आइए हम लोग अगले वीडियो की तरफ चलते हैं। और पीछे वाला वीडियो क्लास में पढ़ाया हुआ था बउआ कैसे विभाज्यता के नियम पे आधारित प्रश्न पूछता है। आप लोग को विभाज्यता का नियम का परिभाषा नहीं पूछेगा, कैसे उसमें क्वेश्चन पूछता है। जो पीछे वाला वीडियो में आपको बताया गया था 2 से लेकर के 7 तक हम लोग विभाज्यता को नियम का वीडियो देखे थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो बउआ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ होगा, वहाँ जा कर के आप पहले उस वीडियो को देखिए और तभी आपको 8 से विभाज्यता का नियम के बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज पढ़ेंगे बउआ 8 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम, उसके बाद और आएगा 88 से विभाज्यता का नियम, 72 से विभाज्यता का नियम, बहुत सारा आज जितना भी एग्जामिनेशन लेवल का चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे चीज़ को। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पीछे वाला क्लास को थोड़ा सा अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है पीछे वाला वीडियो का, आप उसको जा कर के देख लें, तभी आपको आगे समझ में आएगा। आगे चलते हैं हम लोग। आज हम लोग बात करेंगे 8 के विभाज्यता का नियम का। 8 के विभाज्यता का नियम क्या होता है बुआ, उसको जरा गौर करेंगे। 8 के विभाज्यता का नियम के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। वैसा संख्या जिसका अंतिम 3 अंक बोल रहे हैं, अंतिम कितना अंक बोल रहे हैं, 3 अंक बोल रहे हैं, वह अगर 8 से पूरा विभाजित हो तो वह संख्या कितना से कट जाएगा, 8 से पूरा विभाजित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये संख्या लिखा हुआ है, ये संख्या अगर लिखा हुआ है, ये संख्या बताइए कि 8 से विभाजित है कि नहीं। तो पूरा संख्या में हमको भाग नहीं देना है, अंतिम 3 अंक में भाग देंगे। अगर अंतिम 3 अंक बउआ 8 से पूरा कट जाए तब पूरी संख्या कितना से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा। तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेगा, यही 3 अंक में से कोई एक अंक बउआ गायब कर देगा, यही 3 अंक में से कोई एक अंक गायब कर देगा और आपको बोलेगा कि बताइए उसका मान क्या होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखना चाह रहे हैं हम, तो मान लीजिए लिखा हुआ रहेगा संख्या, एक संख्या है जो ये है 95366 जो 8 से पूर्णतः विभक्त है, तो x का मान बताइए। जरा गौर से देखिए, क्वेश्चन इस ढंग से बनाएगा। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में 8 की विभाज्यता का नियम पूछेगा आपसे इस तरह के क्वेश्चन बनाएगा। 5 अंक की संख्या है जो 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो x का मान बताइए क्या होगा। तो क्या करेंगे बउआ, अंतिम 3 अंक को उठाएंगे 36x और इसको में बउआ 8 से भाग देंगे हम लोग। बताइए 8 चौके कितना होता है, 32 तक, इसको घटाएंगे आप तो यहाँ कितना बचा, 4। अब यहाँ पे बउआ x के स्थान पर आप 0 आगे लिख के देखेंगे, उसके बाद 1 लिख के देखेंगे, 2 लिख के देखेंगे और देखेंगे 8 से कटता है कि नहीं। तो 0 अगर लिखिएगा तो 8 पचे कितना बउआ, 40। तो आपका आंसर आएगा x का मान कितना, 0। और भी कोई वैल्यू हो सकता है कि नहीं x बराबर, तो देखिए और यहाँ पे रख के देखेंगे तो एक और हो सकता है, कौन बउआ, 8। अगर 8 रखिएगा तो 8 छः का कितना, 48, कट जाएगा ना, माने 0 या कितना हो सकता है, 8। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, 0 हो सकता है या 8 हो सकता है। उसी ढंग से अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहे कि बउआ मान लिया जाए 10 अंकों की संख्या दिया हुआ रहे, 6 3 9 7 4 3 8 5 2 2 4 2 6 2 4 8 मान लिया जाए ये दिया हुआ है और आपसे कह दिया हो कि यह संख्या कितना से विभाजित है, 8 से पूर्णतः विभाजित है, तब x का मान पूछ दे आपसे। क्वेश्चन ये इस टाइप का बनाएगा कि इसमें देखिए अंतिम 3 अंक में एक अंक गायब कर रखा है और यही आपसे कोची करेगा, पूछेगा। तब बउआ 8 के विभाज्यता का नियम होता है कि अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट जाए तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। तो 8 से हम लोग भागा दे देंगे कितना में बउआ, 5x2 में। बताइए यहाँ पे सबसे पहले तो 0 रखना है आपको, ठीक है ना, कितना रखना है, 0 रखना है। 8 का टेबल पढ़ेंगे हम लोग, अगर मान लीजिए पूरा कट गया ये सब तो बउआ वही x का मान हो जाएगा। बताइए 8 से 8 छः का 48, तो 2 बचा ना, तो 2 और 2 22, बताइए 8 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो फिर 0 नहीं होगा बुआ। 1 लेकर के देखेंगे हम लोग। अब आप इस चीज़ को कितना जल्दी कर पा रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है। बताइए 8 से हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 5 में तो लगेगा नहीं, जब भी लगेगा तो दोनों में लगेगा। तो 8 से 8 छः का 48, सिंपल कि 48 तो यहाँ पे होने ही वाला है, तो कितना बचेगा बउआ, 3।
और यहाँ कितना 2, बताइए 8 चौके कितना 32, पूरा पूरा नहीं कट जाएगा। जैसे मान लिया जाए आपका 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखें हम, तो देखिए यह पूरा पूरा कट गया, तो इसका मान कितना हो जाएगा बउआ, x बराबर 1 हो जाएगा। और भी कुछ हो सकता है, तो देखिए करके 9 रख के देखिए कि होता है कि नहीं। तो बताइए हमको 8 छक्का 48, कितना बचेगा बुआ 8 छक्का 48, 8 सते 56, तो यहाँ अगर 9 रखिएगा तो 592, देखिए 8 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। 8 सते 56, तो 3 2 8 चौके 32, देखिए पूरा पूरा कट रहा है ना चीज़ को, तो x बराबर 9 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है उत्तर। उसी ढंग से बहुत सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं चीज़ को। मान लिया जाए ले रहे हैं हम 2 3 4 9 2x 6, ये दे दिए आपको बनाने के लिए कि 8 से पूर्णतः विभाज्य है। ये संख्या दे रखा है और कह दे कि 8 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x का मान बताइए क्या होगा। तो उसी ढंग से हम लोग करेंगे। बताइए 8 की विभाज्यता का नियम होता है अंतिम 3 अंक कुछ होना चाहिए, कटना चाहिए 8 से। तो 8 से हम लोग भागा दे देंगे बउआ 2x 6 में। बताइए आगे 0 रखेंगे ना, 0 रखेंगे, उसके बाद 1 रखेंगे, उसके बाद 2 रखेंगे, उसके बाद 3 रखेंगे। तो ऐसे करके देखेंगे तो पता लग जाएगा कि कितना रखने पर पूरा संख्या 8 से कटेगा। तो 8 दूनी बउआ 16, तो 16 और 4 बचाना अच्छे, बताइए 8 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 0 नहीं होगा। 1 रखिए आप, तो 8 फिर 8 दूनी 16, तो यहाँ कितना बचा 5 6 8 सते 56, देखिए पूरा पूरा कट गया ना, तो आंसर कितना हो जाएगा बउआ 1, x बराबर 1। और कौन हो सकता है, तो 1 और 8 से कटना चाहिए, तो 9 देखिए रख के, तो 8 से हम लोग भागा देते हैं 2 9 6 में बुआ, तो 8 तिया 24, देखिए 5 बचा 6 8 सते 56, बताइए खत्म हो गया ना। तो 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, जो ऑप्शन में रहेगा वो मारेंगे हम लोग। तो ये था बउआ 8 की विभाज्यता का नियम। 8 का विभाज्यता का नियम, वैसी संख्या जिसका अंतिम 3 अंक कितना से कट जाए बउआ 8 से। अंतिम 3 अंक, अगर अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है तो पूरा संख्या कितना से कट जाएगा 8 से कट जाएगा। हम लोग देखें क्वेश्चन कैसे एग्जामिनेशन में पूछेगा, तो दे देगा संख्या, ये संख्या दे देगा और एक वो अंक बउआ गायब कर देगा और कहेगा यह संख्या कितना से विभाजित है, 8 से विभाजित है, तो x का मान बताइए हमको क्या होगा। यहां फिर देख रहे हैं हम कि एक संख्या, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये संख्या दिया गया है जिसका दहाई अंक अभी गायब कर दिया है, ये आपसे पूछेगा। ये संख्या दिया गया है जिसका ये वाला अंक गायब है, ये अंक आपसे पूछेगा। तो बउआ ये था कितना के विभाज्यता का नियम, 8 के विभाज्यता का नियम। आइए हम लोग चलते हैं 9 के विभाज्यता का नियम पे। तो हम लोग पढ़े होंगे बउआ 3 के विभाज्यता का नियम, तो वही विभाज्यता का नियम 9 के भी विभाज्यता का नियम है। आप 3 के विभाज्यता का नियम पढ़े थे कि दिया गया संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो वह संख्या कितना से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 9 से विभाज्यता का नियम भी बुआ वही होता है। 9 के विभाज्यता का नियम होता है दिया गया संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। कितना से कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। डिविजिबल बाई 9। 9 के विभाज्यता का नियम बउआ बोल रहे हैं हम वैसी संख्या जिसका अंकों का योग, मान लिया जाए ये लिख रहे हैं हम, ये लिख रहे हैं हम, मान लिया जाए आपको दे दिया हो संख्या कि 9 से कट रहा है कि नहीं, तो बउआ 9 के विभाज्यता का नियम होता है दिया गया संख्या के अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए। माने 9 + 4 + 3 + 3 + 6 + 3, देखिए कितना योग आता है, 9 4 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 6 25, 25 3 28। फिर से देखिए 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 4 19, 19 और 9 कितना 28। तो देखिए 9 से 28 कट रहा है नहीं, इसीलिए यह संख्या भी 9 से नहीं विभाजित होगा। संख्या के अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए। बताइए संख्या के अंकों का योगफल 9 से कटा नहीं, इसीलिए यह संख्या 9 से नहीं विभाजित होगा। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं बउआ, मान लेते हैं 4 3 2 6 3 5 4, ये है, ये संख्या 9 से कट रहा है कि नहीं,
तो फिर वही काम करेंगे, सब के अंकों का योगफल करेंगे, कितना आता है 4 3 7, 7 2 9, 9 6 15, 15 3 18, 18 5 23, 23 4 27। बताइए 27 कट रहा है 3 9 से, तो 27 9 से कट रहा है, तो आंसर कहां जाएगा बउआ की संख्या पूरा कौची हो रहा है, कटेगा 9 से। संख्या के अंकों का योग आया है 27 और 27 9 से कट रहा है, तो पूरा संख्या भी कितना से कटेगा बउआ 9 से। संख्या के अंकों का योग अगर नहीं कटे 9 से, तो वह संख्या भी 9 से नहीं कटेगा। अब आइए एग्जाम में कैसे पूछेगा, तो वही क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, कोई एक अंक गायब कर देगा। मान लिया जाए कह देगा 9 5 x 2 7 5, ये संख्या है जो बउआ 9 से पूर्णतः विभक्त है, तो x का मान बताइए क्या होगा। तो क्या करना है, सबको जोड़िए, 9 5 14, 14 2 16, 16 7 23, 23 5 28, 28 में क्या जोड़ा जाए कि बउआ 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो 9 28 में क्या जोड़ा जाए बताइए हमको, तो 28 में क्या जोड़ा जाए बउआ, 8 जोड़ के देखिए, 28 और 8 कितना 36, 9 से कटता है 36, 9 चौके 36, जब कट रहा है तो x का मान कितना हो जाएगा बउआ 8 हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस ढंग का पूछेगा। बताइए हमको एक क्वेश्चन और बनाते हैं, मान लिया जाए ये संख्या है और कह दे कि बउआ 9 से पूर्णतः विभक्त है, हमको बताइए x का मान क्या होगा। जब क्वेश्चन ये पूछे कि ये संख्या है एक जो 9 से पूर्णतः विभक्त है, x का मान बताइए हमको क्या होगा। तो करना वही, सबका योग 5 3 8, 8 6 14, 14 3 17, 17 2 19, 19 5 24, 24 में बउआ कौची जोड़ा जाए कि वो 9 से कट जाए। तो 24 में कितना जोड़ेंगे 3, 24 3 27, माने आंसर कहाँ जाएगा बउआ 3 पर आंसर जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर कमेंट में जरूर लिखेंगे। बहुत सारे लोग ना कमेंट नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं, तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है मेरा, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। इस्लामपुर क्षेत्र में एक मात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसको आपको फ्री मैथ पढ़ाया जा रहा है। कम से कम आप लोग इस पे थोड़ा रहम करें और इस जितना से ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को फैलाएं और शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करिए, ताकि ये वीडियो क्लास आगे बढ़िया से चलते रहे। इस क्वेश्चन का जो भी आंसर आएगा उसको आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। x का मान पूछे हैं हम, x का मान क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, x के मान क्या उत्तर आ सकता है। आइए हम लोग चलते हैं अब विभाजता का नियम 11 का विभाजता का नियम पे। बउआ 9 के विभाजता का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 11 के विभाजता का नियम है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को 11 के विभाजता का नियम ध्यान में नहीं आता है। लेकिन हम आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। और अगर आप 2 का विभाजता का नियम पे प्रश्न, 3 के विभाजता का नियम पे प्रश्न, 4 के, 5 के, 6 के, 7 के, सबसे इंपॉर्टेंट 7 था वो आज के युग का, आज का सिलेबस का सबसे फेवरेट जो क्वेश्चन बन रहा है वो 7 के विभाजता का नियम पे। तो कम से कम उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है पिछले वाला वीडियो का, आप वहां पे जाके पीछे वाला वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। आइए 11 के विभाजता का नियम हम पढ़ रहे हैं। 11 का विभाजता का नियम होता है बउआ, आगे हम एक संख्या लिख देते हैं, कोई संख्या लिख दे रहे हैं, जैसे मान लिया जाए ये संख्या लिख दे रहे हैं, ये संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो रहा है कि नहीं, जिसको हमको ध्यान देना है। तो 11 के विभाजता का नियम होता है बउआ, अल्टरनेट अंकों का योगफल। अल्टरनेट अंक माने बउआ एक के छोड़ के, एक के बाद एक को छोड़ करके, जैसे 3 को लिए तो 6 को नहीं लेना है, 5 को लेना है, 5 लिए तो 9 को ना लेके 7 को लेना है। एक अल्टरनेट यह है, माने अल्टरनेट अंकों का योगफल। बताइए अल्टरनेट अंक चले तो 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ कितना आया, 3 आया। यहां से अल्टरनेट चले तो 6 जोड़ 9 जोड़ 6 जोड़ कितना बउआ 6, माने 6 जोड़ 9 जोड़ 6 जोड़ 6,
तो हम क्या बोले, अल्टरनेट अंकों का योगफल। अल्टरनेट अंकों का योगफल कर लिए, तो अल्टरनेट करिएगा तो एक बार ई वाला आएगा और एक बार ये वाला आएगा। अब जब बताइए हमको इसका योगफल करिए, 5 3 8, 8 7 15, 15 3 18, 6 9 15, 15 6 21, 21 और 6 कितना बउआ 27। बताइए ये दोनों में अंतर कितना का है, 9। कितना का अंतर है बुआ, जब ये दोनों का अंतर आप करेंगे तो कितना का अंतर होगा, 9 का अंतर होगा। तब कहता है 11 का विभाजता का नियम कि अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतरफल, ये देखिए अंतर किए हैं हम, कुछ किए हैं बुआ, अंतर कितना आया है 9, ये दोनों का। अल्टरनेट अंक 3 5 7 3 था, 6 9 6 था। तो दोनों अल्टरनेट अंकों का योगफल का अंतर अगर 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, 11 का मल्टीपल कहने का मतलब 11 22 33 ये सब आ जाए, तो वह संख्या पूरा कितना से विभाजित हो जाएगा, 11 से विभाजित हो जाएगा। फिर से सुनेंगे गौर से, हम बोल रहे हैं आपको वैसी संख्या 11 से कटेगी जिसका अल्टरनेट अंकों का योगफल, कौन अंकों का योगफल, अल्टरनेट अंकों का योगफल। अल्टरनेट माने बउआ अगर इसको लिए हैं तो इसके बाद वाला को छोड़ देना है, अगला को लेना है, माने एक के बाद एक को छोड़ करके ये लिए हैं तो इसको छोड़ देना है बाद वाला, उसके बाद लेना है, उसके बाद छोड़ना है, फिर लेना है, फिर छोड़ना है, फिर लेना है, तो एक के बाद एक अल्टरनेट कहलाता है। तो अल्टरनेट अंकों का योगफल, जब अल्टरनेट अंकों का योगफल का अंतरफल अगर 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, तो वह संख्या कितना से विभाजित हो जाएगा, 11 से। बताइए अल्टरनेट अंकों का योगफल का अंतर आया है 0, आया है 11 का मल्टीपल नहीं, तो यह संख्या भी 11 से नहीं विभाजित होगा। आइए एक संख्या ऐसा लेते हैं जो 11 से पूर्णतः विभक्त हो। हम लिख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, जरा गौर करेंगे सारे लोग। मान ले जाए एग्जामिनेशन में कैसे पूछेगा क्वेश्चन बुआ, तो लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन 5 9 2 3 और एक कोई अंक गायब कर देगा 6 और कह देगा यह संख्या दिया गया जो संख्या है 5 9 2 3 x 6 जो कितना से विभाज्य है, 11 से पूर्णतः विभक्त है, तो x का मान बताइए क्या होगा। तो हम पहले ही बोल रखे हैं कि बउआ अल्टरनेट अंक लेना है। कौन अंक लेना है, अल्टरनेट, माने एगो के बाद एगो के छोड़ के। बताइए 5 के बाद कौन आएगा बउआ, 2 के बाद कौन आएगा, x। अब बउआ यहां से अल्टरनेट अंक चलेंगे हम लोग, 9 + 3 प्लस कितना बउआ 6। बताइए 5 और 2 7 प्लस कितना x और 9 और 3 12, 12 6 18, ये तो पूरा जुट गया ना। अब 7 में कौची जोड़े कि दोनों के अंतर करें तो कितना आना चाहिए, 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो बताइए 7 में कौची जोड़ेंगे बउआ कि हमको 18 तक पहुंचा दे। 7 में हम क्या जोड़े कि 18 तक पहुंचावे, तक क्या जोड़ना पड़ेगा आपको, 11। तो बताइए ये एक अंक का है नहीं, एक अंक का है नहीं है, तो फिर ये क्वेश्चन नहीं सेटिस्फाई कर पाएगा, है ना, क्योंकि यहां पे एक अंक का होना चाहिए था, यहां पे 2 अंक का हो रहा है 11, क्योंकि इसको करने में 7 में आप जोड़िएगा 11 को तब 18 आएगा, तब दोनों का अंतर कितना का होगा बुआ, 0 होगा। तब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा अपने से एग्जाम्पल ले रहे थे जिसके वजह से ये एग्जाम्पल सेट नहीं किया। आइए थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 4 6 3 9 3 x 8, 11 से पूर्णतः विभक्त है, तो x का मान बताइए क्या होगा। आइए इसको देखते हैं हम लोग। बताइए अल्टरनेट अंक इसमें कौन है बुआ, अब तो समझ में आ रहा होगा अल्टरनेट अंक कौन है। बताइए 4 + 3 + 3 + 8 है कि नहीं अल्टरनेट अंक। इसका ये यहां से अगर चलेंगे तो अल्टरनेट अंक कौन कौन होगा बुआ, 6 + 9 प्लस कितना x। बताइए 4 3 7 7 3 10 10 और 8 18। यहां पे बताइए 9 6 15 प्लस कितना बउआ x,
क्या हम बोले, अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतरफल अगर बउआ 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, माने 11 का मल्टीपल आ जाए तो वह संख्या 11 से कटेगा। बताइए यहाँ पे 18 है तो यहाँ अगर यहाँ पे भी 18 आ जाता है योग तो बउआ पूरा पूरा कट जाता 11 से। काहे कि दोनों का अंतरफल कितना हो जाता, 0 हो जाता। तब 15 में कौची जोड़ें कि 18 मिल जाए, तो 15 में कितना जोड़े पड़ेगा बउआ, 3। इसीलिए x बराबर कितना आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आइए और क्वेश्चन हल लेते हैं और क्वेश्चन बना के देखते हैं हम लोग। मान लिया जाए 2 3 5 x 7 4 8 दिया हुआ है और कह दे कि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त है, तो बताइए हमको x का मान क्या होगा। तो अल्टरनेट अंक तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। बताइए 2 के बाद कौन होगा बुआ, 5, 5 के बाद कौन, 7, 7 के बाद कौन, 8, माने 2 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 8। यहां से चलेंगे 3 जोड़ x जोड़ 4, 3 जोड़ x जोड़ 4। बताइए 5 2 7, 7 7 14, 14 और 8 कितना होता है बउआ, 14 8 22, 4 और 3 7, 7 प्लस x। फिर तो वही चीज आ गया, 7 में आप कुछ जोड़िएगा तब 22 नहीं मिलने वाला है, नहीं ना मिलने वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं रहेंगे, ठीक है ना। फिर से यहाँ पे मिटा करके दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं चीज को, है ना। 11 से विभाज्यता का नियम है, अल्टरनेट अंकों का योगफल का अंतरफल अगर बउआ 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, जैसे मान ले जाए अपने मन से, फिर से एग्जाम्पल ले रहे हैं 5 7 3 x 2 5 9 2 ये ले रहे हैं हम, 11 से पूर्णतः विभक्त है। बताइए हमको इसका अल्टरनेट अंक 5 प्लस कितना, 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 9। यहां से अगर करेंगे आप तो 7 जोड़ कितना x, x जोड़ कितना 5, 5 जोड़ कितना 2। बताइए 5 और 3 8, 8 2 10, 10 9 19। यहां पे आइए 7 और 5 12, 12 2 14, 14 में बउआ कौची जोड़ा जाए कि 19 आ जाए, तो 14 में कितना जोड़ेंगे, 5 को जोड़ेंगे आप। तो 14 में आप 5 को जोड़ेंगे तब 19 आ जाएगा, दोनों का अंतरफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब पूरी संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, तो x का मान कितना हो जाएगा, 5। एक क्वेश्चन और लास्ट ले रहे हैं अपने मन से। देखिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इसी ढंग से बनाएगा, दे देगा एक संख्या, मान लिया जाए ये दे रखा है और कह दे कि 11 से पूर्णतः विभक्त है, तो x का मान बताइए क्या होगा। तो उसी ढंग से करेंगे, अल्टरनेट अंकों का योगफल करेंगे हम लोग। बताइए इस 9 के बाद कौन आएगा, 3, 3 के बाद कौन x, x के बाद कौन 4, माने 9 प्लस 3 प्लस x प्लस 4। बताइए अब इधर से चलेंगे तो 7 छो, फिर उसके बाद 5 माने 7 प्लस 6 प्लस 5। बताइए इसको जोड़ेंगे हम तो 9 3 12, 12 4 16, इसको जोड़ेंगे तो 7 6 13, 13 5 18। अब बताइए ये दोनों में अंतर हमको इसको में जोड़ना है, अभी 9 3 12 4 16 प्लस x, अब इसको में हमको जोड़ना है। तो हम ये चीज देख रहे हैं, ये पहला ही 18 है, इसको में तो अब कुछ जोड़ना नहीं है, तो ये दोनों का तो क्या हम करें, 16 में क्या जोड़े हम कि 18 मिल जाए, तब ना दोनों का योग कितना आ जाए बुआ, 0 आ जाएगा। माने 16 में कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, 2, तो 16 2 18, 18 18 में अंतर कितना का, 0 का, इसीलिए आंसर कहाँ चल जाएगा, 2 पे चल जाएगा। अब आप लोग को 11 की विभाज्यता का नियम समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से वीडियो पॉज करके पीछे करके उसको फिर से देख लेंगे एक बार। 11 के विभाज्यता का नियम बोले बुआ कि अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतरफल, अल्टरनेट अंक माने एक के बाद एक को छोड़ करके, अल्टरनेट अंकों के योगफल, योगफल कर लेंगे अल्टरनेट अंकों का, उसके बाद देख लेना है दोनों का अंतरफल। अगर दोनों का अंतरफल 0 या 11 का मल्टीपल रहे तो वह संख्या कितना से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं आज के एग्जामिनेशन में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं बउआ, एक एक क्वेश्चन करके हम लोग देखेंगे चीज को। क्वेश्चन देगा, मान लिया जाए 7 8 9 x 4 3 1 y का देगा, यह संख्या
72 से पूर्णता विभक्त है। क्या दे रखा है? 72 से पूर्णता विभक्त है। तो आप बताइए x प्लस वाई का मान ज्ञात क्या होगा। क्वेश्चन जरा देखिए क्या बोलना चाह रहा है। वैसी एक संख्या दे रखा है और कह दिया है कितना से विभाजित है? 72 से विभाजित है। तो आप x प्लस वाई का मान बताइए। तो बउआ 72 के विभाजता का नियम सेट होगा बउआ, जैसे हम लोग 6 के विभाजता का नियम पढ़े थे। 6 के विभाजता का नियम पढ़े थे, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे वह संख्या कितना से कटेगा? 6 से कटेगा। तो 72 दिया हुआ है, इसका मतलब यह है कि 72 बताइए हमको, ऐसी जो पढ़े हैं हम लोग 2 से लेकर के 11 तक, कोई 2 संख्या के मल्टीपल करने से मिल रहा है। तो मिल रहा है कौन कौन? 8 और 9। तो जो संख्या 8 और 9 दोनों से कटेगा वह संख्या कितना से कट जाएगा बउआ? 72 से कट जाएगा। तो इसके लिए 8 के विभाजता का नियम इंपॉर्टेंट है और 9 के विभाजता का नियम आपको ध्यान में होना चाहिए। 8 के विभाजता का नियम बताए हम आज ही के वीडियो क्लास में, सबसे पहला टाइप वही चला। 8 के विभाजता का नियम बताएं आपको कि वैसी संख्या जिसका अंतिम 3 अंक 8 से कटते रहना चाहिए। बताइए अंतिम 3 अंक कटते रहना चाहिए 8 से, माने 3 1 बाई कटना चाहिए केरा से? 8 से। 8 से करिएगा तो 8 तिया बउआ 24। बताइए 1 में से 4 गया कितना? 7। 7 के यहां पे बगल में क्या लिखें कि 8 से कट जाए? तो 8 नमा 72। देखिए तब बाई का मान कितना आ जाएगा बउआ? 2। बाई का मान मेरा आंसर आ गया 2। और कोई पॉसिबल है? तो नहीं है कोई पॉसिबल, नहीं तो देखेंगे करके, कोई पॉसिबल और नहीं है, 2 होगा। अब हम 8 से तो चेक कर लिए, तो x बाई बराबर 2 आ गया। अब 9 से हमको चेक करना है, तो 9 के विभाजता का नियम होता है दिए गए संख्या के अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए। बताइए सबका योग करिए। 7 और 8 15, 15 और 9 कितना बउआ? 24। 15 9 24, 24 4 28, 28 और 3 कितना बउआ? 32, 32 28 और 3 कितना बउआ? 31, 31 और 1 कितना? 32, 32 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना? 34। जोड़ कितना बउआ? ये x बचा हुआ था x। 34 में हम कौची जोड़ें कि 9 से पूरा पूरा कट जाए? तो 9 चौके 36, माने कितना बउआ? 2। माने y बराबर भी 2 और x बराबर भी कितना आया? 2 आया। आपसे वैल्यू पूछ रखा था x प्लस वाई का, माने 2 प्लस 2, माने आंसर कितना? 4। तो क्या किए जो समझ में आया? किए बउआ आपके साथ यही कि 72 देखेंगे कितना से कट रहा है? 8 और 9 दोनों से कट रहा है 72। तो जब दोनों से कटे तब 72 से भी कट जाएगा, 8 से भी कटे 9 से भी। 8 के विभाजता का नियम होता है अंतिम 3 अंक कटना चाहिए 8 से। देखिए 8 से हम निकाले तो y बराबर कितना आया? 2 आया। 9 से होता है कि संख्या के अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए। तो जोड़े हम सबको 8 7 15, 15 9 24, 24 4 28, 28 और 3 31, 31 और 1 32, अब 32 और 2 34। 34 में हम कौची जोड़े कि बउआ 9 से कट जाए? तो 2 जोड़ेंगे तो 34 जोड़ 2 माने 36 और 36 9 से कट जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब है x बराबर भी 2, y बराबर भी 2। आइए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, इसको बना करके देखेंगे सारे लोग। मान लिया जाए 8 9 7 3 5 9 बाई 7x2, ये कह दे कि ये संख्या 72 से पूर्णता विभक्त है। कह दे कि यह संख्या जो दिया गया है या 72 से पूर्णता विभक्त है, तो x और y का मान बताइए, या कह दे डायरेक्ट x प्लस y का मान बताइए। तो बताइए हमको। अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। 72 के बारे में हम बोले जो संख्या 8 और 9 दोनों से कट जाए वह संख्या कितना से कट जाएगा? 72 से भी कट जाएगा। तो आगे 8 से विभाजता का नियम लगाएंगे, अंतिम 3 अंक कटना चाहिए 8 से। तो 8 से हम लोग करेंगे 7x2 में। बताइए 8 से तो कम है तो दुइये बार इतना में लगेगा, एकदम ही गारंटी हो गया। तो उस दहाई अंक कितना, इकाई अंक कितना होना चाहिए? 2। तो 8 में देखिए दहाई अंक के करके कर 2 आता है। तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32 में आता है। और 8 5 40 और 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9
72, माने यही दोनों में से कोई हो सकता है। माने यहाँ पे 3 आना चाहिए घटेला पर और एक नीचे 2 रहना चाहिए, या तो 7 रहना चाहिए। तो क्या लिखें यहाँ पे कि 3 और 7 प्राप्त हो हमको। तो अगर मान लिया जाए 8 से 0 अगर लगाते हैं तो 3 बचेगा, 8 से करिएगा तो 8 64, बताइए कितना बचेगा, 6 बचेगा। अगर आप 1 लगाइएगा तब कितना बचेगा, 8 64, कितना बचेगा बउआ, 5 बचेगा। अगर 2 लगाइएगा आप तो 8 64, सॉरी यहाँ पे अगर आप 0 रखते हैं तो देखिए कितना बचा, 8 64, तो 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6। अगर मान ले जाए 1 आप रख देते हैं तो फिर से 8 64, बताइए 1 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 7 नहीं बचेगा। और ये माने 71 में से 64 गया तो 7 बचेगा। तो बउआ आपका 3 कभियो नहीं आने वाला है, आएगा 3 नहीं आएगा। काहे, 8 64, 8 नमा 72, अच्छा आने वाला भी है, शायद आ भी जाएगा, 3 आएगा भी। क्या रखने पर 3 आएगा, जब 1 रखे हैं बउआ तो देखिए 7 आ गया मेरा। माने इसका x का वैल्यू कितना होगा बउआ, 1 हो सकता है। और भी पॉसिबल है, जैसे यहाँ पे 3 2 32 भी आ जाएगा तो 8 से कट जाएगा। तो यहाँ भी 8 नमा 72, 8 नमा 72 होता है। माने दूसरा चीज को सोच पा रहे हैं हम। अभी तो ठीक है 7 आया है तो 8 नमा 72 पूरा कट गया है। तो यहाँ पे x का मान 1 आ गया है। x का मान कितना आ गया बुआ, 1 आ गया। और पॉसिबल है कि नहीं x का मान, जो जरा ध्यान दीजिए, x 7 x 2, बताइए अब 8 नमा 72, हमको यहाँ पर 3 चाहिए है ना, तब ना 8 चौके 32 पूरा कटेगा। तो बताइए हमको क्या लिखें कि यहाँ पे 3 बचे, तो 5 लिखेंगे तो नहीं बचेगा 3, 5 में से 2 जाएगा तो कितना, 3। तो x बराबर 5 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। अब आते हैं 9 पे। काहे कि हम जानते हैं 72 की विभाज्यता का नियम 8 और 9 दोनों से कटना चाहिए। तो हम लोग आते हैं, सीखते हैं 9 के विभाज्यता का नियम लगाते हैं हम लोग। तो 9 के विभाज्यता का नियम, अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए। बताइए 8 9 कितना, 17, 17 7 कितना, 24, 24 3 कितना, 27, 27 और 5 कितना, 32, 32 9 कितना, 41, 41 और 7 कितना, तो 41 और 7 48। अगर 1 लीजिएगा तो 48 1 49, 49 और 2 51, 51 में बउआ कौची जोड़े, ये 22 है जो 9 से कट जाए। तो 9 से आप करिएगा तो 9 छक्का 54, बताइए कितना बउआ, 3। तो 1 अगर लीजिएगा तब y बराबर कितना होगा बउआ, 3 होगा। अगर आप x बराबर 5 लेते हैं तो बताइए 8, ये सबको छोड़ दे रहे हैं हम, ठीक है ना, फिर से नहीं तो कर लेते हैं। 8 9 17, 17 7 24, 24 3 27, 27 5 32, 32, फिर से कर रहे हैं 8 9 17, 17 7 24, 24 3 27, 5 32, 32 और 9 41, 41 और 7 48, 48। अगर 5 ले रहे हैं हम चीज को तो 48 और 5 कितना हो जाएगा बउआ, 53, 53 और 2 54। बताइए 54 तो अपने आप में लग रहा है 9 से कट रहा है, तो 54 में कितना जोड़े पड़ेगा, 0। माने बउआ अगर x बराबर 1 लेते हैं तो y बराबर 3 होगा, अगर x बराबर 5 लेते हैं तो y बराबर कितना होगा, 0 होगा। माने इसका 2 पॉसिबल उत्तर है, एगो 3 + 1 पॉसिबल है 4, और एक उत्तर आपका हो सकता है 5 + 0 माने कितना, 5। तो इस चीज को थोड़ा संभाल करके रखेंगे। 72 से विभाज्यता का नियम पे आज का सबसे फेवरेट क्वेश्चन ये सब है, 72 के विभाज्यता का नियम 88 से दे देगा। एक क्वेश्चन 88 वाला भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक क्वेश्चन 88 वाला भी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे रिमाइंडर निकालने के लिए कैसे हम लोग शेष फल कैसे निकालते हैं। कितना भी बड़ा आपको दे देगा, आप शेषफल रिमाइंडर निकाल के बताएंगे कि हाँ इतना रिमाइंडर होगा। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग जो 88 से पूर्णतः विभक्त होगा। मान लेते हैं एक संख्या 179x091y जो 88 से पूर्णतः विभक्त है,
कितना से बउआ बोल रहे हैं? 88 से। आपसे वैल्यू पूछ देगा x प्लस वाई का मान बताइए क्या होगा। तो 88 से यही वाला कंसेप्ट चलेगा। बताइए 88, 8 गुना 11 नहीं, माने जो संख्या 8 और 11 दोनों से कट जाए वह संख्या 88 से कटेगा। तो 8 के कंसेप्ट है बउआ, अंतिम 3 अंक कटना चाहिए 8 से। 9 1 22, 8 का 8, 1 बचा, 8 का 8, 3 बचा और यहाँ पे 22। तो बताइए क्या लिखा जाए कि 8 से पूरा पूरा खत्म हो जाए? तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। 8 चौके 32, पूरा पूरा खत्म हो गया। 22 का मान आ गया आपका कितना बउआ? 2। अब 11 से चेक करेंगे। 11 के विभाज्यता का नियम, अल्टरनेट अंकों का योगफल। बताइए 1 प्लस 9 प्लस 0 प्लस कितना बउआ? 1। और यहां से अगर स्टार्ट करेंगे तो 7 प्लस x प्लस 9 प्लस 22 का मान आ गया है ना, कितना? 2। बताइए 9 1 10 और 1 11। यहां जोड़िए, यहां जोड़ेंगे हम लोग तो 7 और 9 16, 16 2 18 प्लस कितना बउआ? x। तो अब तो ये जान रहे हैं हम कि जोड़ेंगे तो ज्यादा ही हो जाएगा, तो कभी 11 तो मिलेगा नहीं, तो दोनों का अंतरफल 11 कर देते हैं या 22 कर देंगे या 33 कर देंगे। तो बताइए 11 दूनी 22, मैंने एरा में अगर 4 जोड़ दिया जाए तो 18 4 22, 22 और 11 में देखिए कितना का अंतर आ जाएगा? 11 का। तो x का मान कितना बउआ? 4। तो x का वैल्यू कितना बउआ ले लेंगे? 4 ले लेंगे। आ गया आंसर, x के जगह पर 4 और y के जगह पर 2, आंसर कितना? 6। तो 72 वाला बउआ, 88 वाला, दोनों क्वेश्चन बढ़िया से रखेंगे आप लोग समझ करके, क्योंकि आजकल का जो विभाज्यता का नियम पे क्वेश्चन पूछ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही सब बना रहा है। 72 से दे देगा, 88 से दे देगा, चीज को आप समझ करके करेंगे। 88 से देगा तो 8 और 11 से विभाजित होना चाहिए, दोनों से कटना चाहिए। और अगर 72 से देगा तो 8 और 9 और दोनों से कटना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम लोग मिलेंगे बुआ अगले वीडियो क्लास में। आप लोग से यही कामना करते हैं कि आप लोग इस कोरोना वायरस के कारण स्वस्थ रहिए, और ठंड भी अधिक पड़ रही है तो आप ठंड से भी सेफ रहें घर पे। और हम आप लोग से अंत में यही आग्रह करेंगे कि आप इस वीडियो को, इस चैनल को पूरा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के बीच शेयर करें और लाइक जरूर करें, और जो क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाता है उसको कमेंट के रूप में आंसर जरूर लिखें। इसी के साथ लेते हैं अलविदा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।